रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जमात छठी का ब्रिज लेसन नंबर 7 देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि माहौल क्या है। तो माहौल में हम जो है सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे पहाड़ है, नदी है, नबातात, हैवानात, सारी चीज़ें, ये सारे हवा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। तो हमारे अतराफ़ में नदी, नाले, दरख्त, चरिंद परिंद, ज़मीन, हवा, पहाड़, ये सारी चीज़ें मौजूद है। ये सारे मिलकर के माहौल बनता है और इसी को माहौलियात कहते हैं। अब इसमें से जो कुछ जानदार जो होते हैं, गैर जानदार जैसे होते हैं, जैसे हवा, पानी, ग़िज़ा और सूरज की रोशनी, और कुछ इस और इन्हीं ये जो है ज़िंदा रहते हैं, रहने के लिए सब जानदारों की, नबातात की ज़रूरत होती है। कैसे? जैसे अभी हम ग़िज़ा हम के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ी तरकारी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। तो यहाँ पर जानदार जो है गैर जानदार अशिया पर मुनहसर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग तरह के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, इन सब से भी हमको हिफाजत करनी पड़ती है, उसके हिसाब से हमको रहना पड़ता है, तब हम एक सही तरीके से ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। आप देखते हैं सबसे पहले इन चीज़ों पे कौन सी चीज़ें असरात करती है। तो सबसे पहले आलूदगी। आलूदगी क्या है? तो ऐसे चीज़ें जो हमारे निज़ाम में, उस निज़ाम में, मतलब जिस जहाँ पर रहते हैं हम, उसमें ख़राबी पैदा करे या गंदगी हो जाए उसकी वजह से। जैसे अभी हमारे यहाँ पर है नदी, नाले वगैरह है, तो इसमें अगर हम लोग गंदा पानी इसकी तरफ छोड़ते हैं तो पानी आलूदा हो जाता है। इसी तरीके से चरिंद परिंद हवा में तैरते, उड़ते रहते हैं, और इसकी वजह से अगर धुआं वगैरह शामिल हो जाता है तो ये हवा फ़िज़ा ख़राब हो जाती है, जो परिंदों के लिए भी नुकसानदेह होती है। इसी के अलावा जो है यहाँ पर ऐसी बहुत सारी आलूदगी की ज़राए होते हैं जो असरअंदाज करते हैं, और ये असरअंदाज इस तरीके से नहीं, हमारी सेहत पर भी करते हैं। क्योंकि अगर हम गंदा पानी इस्तेमाल करते, पानी आलूदा इस्तेमाल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे को नुकसान करेगा। अभी तुमने बहुत सारी बीमारियां सुने होंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा अभी फैली है डेंगू, और दूसरी बीमारी जो फैली है तुमको मालूम है, कोरोना। तो ये सारे क्यों हैं? तो कुछ हमको इसके लिए क्या क्या एहतियात बरतनी है। तो हमको हर जगह हर वक्त कहा जाता है कि साफ़ सुथरा रहना, साफ़ सुथरे तरीके से सब हर चीज़ें रखना, और उसके अलावा गंदगी नहीं होने देना। तो ये जो है आलूदा को कम करता है। तो माहौल के आलूदा को हमको कम करने के लिए बहुत सारी कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे आबादी बढ़ती जा रही है तो इसकी वजह से घरों की तामीर हो रही है, और घरों की तामीर के लिए हम लोग वसाइल बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? तो हवा, आवाज़, मिट्टी की आलूदगी पैदा होती है, और इसके अलावा क्योंकि गाड़ियों की शोर शोर से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी ख़राब होती है। मिट्टी की आलूदगी क्यों हो रही है? क्योंकि प्लास्टिक इंसान फेंकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़ाय कर देता है जो ज़मीन पर मौजूद रहती है और उस ज़मीन की मिट्टी को ख़राब करती है। इसके अलावा साहिल समंदर, नदी में जो है रेत निकालते जाते हैं, जिसकी वजह से भी पानी मिकदार जो है यहाँ पर पानी के उसकी वजह से पानी के आलूदगी को भी वो जो मट्टी रेती रहती है रोकती है, लेकिन उसकी वजह से वो पानी आलूदा ही रहता है। दरख्तों को काटने की वजह से भी यहाँ पर जो है हमारे जो सज़ो शादाब जो जगह ये रहती है, हरियाली रहती है, सब ख़त्म होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि लोगों ने शहरों में इजाफा, शहरें बढ़ते जा रहे हैं, शहरों के लिए बड़ी बड़ी सड़कें चाहिए, इमारतें चाहिए, तो इसके लिए ऑटोमेटिकली जो हम लोग कहाँ जाते हैं, जंगलों की तरफ जाते। उसको तुमने ऐसा सुना होगा ना, कई बार माँ बाप बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी बस्ती नहीं थी, पूरी हरियाली हरियाली थी, और आज देखो वहाँ बिल्डिंग के बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं पर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं जो हमारे माहौल को ख़राब कर रही है। हम लकड़ी का बेकसरत से इस्तेमाल करते हैं, घर में आराइशी सामान इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से दरख्तों को काटते हैं। तो इस तरीके से अब जंगलात अगर ख़त्म हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है बारिश सही से नहीं होंगी, हवा सही से नहीं चलेंगी, और इसकी वजह से आलूदा फ़िज़ा आलूदा होती जाएंगी, ज़मीन की ज़रख़ीज़ी कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमको नुकसान करती है। तो हमको क्या करना चाहिए, कैसी एहतियात बरतनी चाहिए? इसके लिए हमको सबसे पहले तो ऐसी आराइशिया चीज़ों का इस्तेमाल हम कम करना चाहिए। साथ में जो है
हमारे पास ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे को माहौल में हमारी आलूदगी ना हो। जैसे हम लोग रोक सकते हैं सबसे ज़्यादा कि प्लास्टिक को बैन करना। देखो तुमने आज सुना होगा हर जगह पर प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर ईंधन जो इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए कि जो फ़िज़ा को आलूदा ना करे। कुदरती तौल मादनी तेल वगैरह जो होते हैं ये ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए हमको इन सब चीज़ों की एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। पानी की आलूदा ना हो और पानी ज़ाय भी ना हो, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जो है हम लोगों में ये रुझान पैदा होना चाहिए कि हम लोग सफाई रखें और अपनी चीज़ों की हिफाजत करें, तब हम माहौल को सही तरीके से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी बेदारी पैदा करने के लिए भारत में 6 जून को आलमी यौम माहौलियात के तौर पर मनाया जाता है, जिसे जंगलात बचाने के लिए सुंदरमंडल भवन इन्होंने चिपकू इनकलाब शुरू किया। इस ज़मीन पर दरख्त सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल, यानी दरख्त ज़्यादा इसमें लगाए जाते हैं। उम्मीद है सबको सबक समझ में आ गया होगा।